सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का यूरोप दौरा आज से शुरू हो गया है। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां औपचारिक स्वागत के बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। बर्लिन में रहने वाले भारतीयों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को एक बच्चे ने उनकी तस्वीर भेंट की। पीएम ने उस पर ऑटोग्राफ भी दिया और एक बच्चे ने पीएम को एक देशभक्ति गीत भी सुनाया। पीएम मोदी के स्वागत में बर्लिन के ब्रैंडनबर्ग गेट के सामने भारत की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई दी। पीएम मोदी 3 दिन में 3 यूरोपीय देशों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के पहले दिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता 1-to-1 मीटिंग में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने मीडिया से भी बात की, जहां रूस यूक्रेन जंग का जिक्र छिड़ा। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। जर्मन चांसलर ने रूस से युद्ध खत्म करने की अपील की और कहा कि सीमाएं युद्ध के बल पर नहीं बदली जा सकती। वहीं पीएम मोदी ने भारत को शांति का पक्षधर बताया और कहा, 2 देशों की जंग से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात में दोनों नेताओं ने कारोबार को गति देने, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने के साथ ही ग्रीन एनर्जी पर अहम समझौते भी किए। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी को जून में होने वाले G7 सम्मेलन की बैठक में आने का भी न्योता दिया। अजान और हनुमान चालीसा पर जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने कल मुंबई में महाआरती का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से ईद के दिन महाआरती न करने की अपील की है। अपने ट्वीट में राज ठाकरे ने लिखा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा सामाजिक है, न कि धार्मिक, और वो सोशल मीडिया पर अपने अगले कदम की जानकारी देंगे। इससे पहले औरंगाबाद में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की डेडलाइन दी थी। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद क्या होगा, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद में दिए गए राज ठाकरे के भाषण की जांच भी की जा रही है। अभी इस भाषण में क्या क्या शर्तों उन्होंने रखी है, क्या क्या उल्लंघन किया है, इसके बारे में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर स्टडी कर रहे हैं। वो एक लीगल ओपिनियन लेके इसका रिपोर्ट डीजी मुंबई को भेजेंगे। पुलिस ने 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली करने की इजाजत दी थी और पुलिस का कहना है कि अगर रैली के दौरान किसी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर बढ़ी सियासत के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जा सकते हैं। मुंबई में कई जगहों पर इसको लेकर पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा था, चलो अयोध्या। पोस्टर में राज ठाकरे की बड़ी तस्वीर दिखी, जिसमें वो बिल्कुल बाल ठाकरे के अंदाज में नजर आए। माथे पर तिलक और बाल ठाकरे के अंदाज में भगवा शॉल। राज ठाकरे की इस तस्वीर वाले पोस्टर पर लिखा था कि मैं धर्मांध नहीं हूं, मैं अपने धर्म का अभिमान रखता हूं। साथ ही साथ पोस्टर में लोगों से राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई। मुंबई के दादर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी अहम जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि बीएमसी ने राज ठाकरे के इन पोस्टर्स को हटवा दिया। कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोरोना वैक्सीन को जरूरी बनाने के खिलाफ और क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार व्यापक जनहित में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए वाजिब प्रतिबंध लगा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि जब तक कोरोना मरीजों की संख्या कम है तब तक वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर प्रतिबंध न लगाया जाए। कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर ऐसा कोई आदेश है तो वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन नीति को मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.